3x इक्वल्स टू 20 प्लस x, यही होगा। और 2x इक्वल्स टू कितना 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये समझ आया? x की वैल्यू 10 आ गई तो इसमें पुट कर लेते हैं। h कितना आ जाएगा, h इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है √3x, तो कितना हो जाएगा 10√3। कितना आ जाएगा, h कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। क्या बोला था इसे फाइंड करने के लिए? हाइट हमारी आ गई, समझ आया? सॉल्व करो। विड्थ ऑफ द कैनाल क्या है, ये है ना विड्थ ऑफ द कैनाल। ये हो गया अपना विड्थ ऑफ कैनाल, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। ठीक है, इसको नोट करो। क्या नहीं दिख रहा है इसमें? ऐसा होता है भाई, नाला किसको बोलते हैं? तो ये जो टावर है ये इस कैनाल के एक साइड बना हुआ है, दूसरा साइड एक पॉइंट है, वहां से देखा जा रहा है टावर के टॉप को। समझ आया? नहीं आया? कुछ नहीं समझ में आया था? ये कैनाल है तुम्हारा, कैनाल के एक साइड पर रखा गया, एक बैंक पर मतलब एक साइड पर रखा गया, एक टावर लगाया गया, ठीक है, और दूसरे साइड से उसको देखा जा रहा है उसके टॉप पर। और फिर आगे दिया हुआ था दूसरे साइड से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट से फिर देखा जा रहा है उसके टॉप पर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। किसको बुला रहे हैं सर? आलोक कौन है? जाओ भाई, पेन सही हो जाएगा तुम्हारा। देखो इधर 10th वालों, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, नहीं, ऊपर टॉप से नहीं देखा जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब अगर कोई ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये कोई टावर है, केबल टावर है, ये केबल टावर है, ठीक है, इसके बिल्डिंग के टॉप से जब इसके टॉप को देखा जा रहा है तो कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। कितना बना रहा है ये? यहां से 60 डिग्री। और जब इसके फुट को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। कितना बना रहा है? 45 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। यही बनता ना भाई। बिल्डिंग है और एक टावर है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है टावर के टॉप को तो 60 डिग्री बन रहा है, और बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है टावर के फुट को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। समझ आ गया? क्लियर हुआ? तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। ये बिल्डिंग, ये वाली क्या है? ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x। बिल्डिंग की हाइट को क्या ले रहे हैं? x। और ये बिल्डिंग से इसके फुट तक की दूरी, इसको हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल y। समझ आ गया? कोई डाउट है इसमें? और ये जो टावर का हाइट है, इसको टावर का हाइट ही लिखेंगे बाद में, ठीक है, इसको वही रहने देते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट फाइंड करना है। तो ले लो वेरिएबल a, b, c, d और ये e, ठीक है। सॉल्व करो। 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है तो इस ट्राइंगल से हमें ये मिल जाएगा और एक ट्राइंगल वो है। अच्छा, कुछ और दिया नहीं है ना? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर, इसको रहने दो, ये 7 मीटर दिया हुआ है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग लिख दिया है ना, हाइट दे रखा है 7 मीटर, ठीक है। अब करो, अब तो हो जाएगा, अब तो और आसान है।
हाँ, करो। हाँ, इतना ही बताना ना। क्या, कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड वाला सिंप्लीफाई -9। अब उधर कहाँ देख रहे हो? -9 माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? प्लस का क्या, कौन सा नंबर है? 16 तो क्या लिखेंगे? प्लस -9 प्लस का 16 नंबर है तो +16 ही लिखेंगे ना। और फिर क्या है? -10 लिखो इतना। आगे माइनस क्या करें, उसको हटा दे। नहीं, उसको क्यों हटाओगे? अब मैंने क्या बोला था? माइनस वाले एक साथ लिखा करो, प्लस वाले एक साथ लिखा करो। -9 -10 एक साथ लिखो और फिर प्लस में 16 एक साथ लिख दो। लिखो -9 और फिर माइनस में कौन सा नंबर है तो लिख दो वो भी माइनस। हाँ, और फिर प्लस में कौन सा नंबर है लिख दो। अब माइनस वाले को एक साथ सॉल्व करने के लिए कैसे बताई थी मैं? ऐसे बताई थी। तुम चुप रहोगे? सर ज्यादा बढ़िया बताएंगे। सर को पता है बच्चों को कैसे बताते हैं, सर को अच्छे से आता है। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, इसलिए मैं उस वाले दिमाग से बताती हूँ। इसको ये एक्स बना दे इसको। नहीं, उसको क्यों एक्स करोगे? कर लो, मन करे तो इसकी ले लो, ये तुम्हारा डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। इसको एक्स ले लो, ये तो 7 ही रहेगा ना। इसमें लिख लेना AB इक्वल्स टू DC। ठीक है? क्या गलत तरीके से लिखा है? AB इक्वल्स टू DC कर लेना। ठीक है? उसका यूज करना। हो गया? सारा हो गया? फोर्थ क्वेश्चन बताऊं? बताती हूँ, इसको बता दो पहले, इस गधे को। हो गया, देखिए कितने तरीके से। मैं क्या बोली थी? जो नंबर माइनस में है उसको एक साथ ऐड कर लिया करो। हाँ, कितना आएगा? 19। और माइनस में था तो हम क्या लिखेंगे? -19 ना। और बचा क्या इधर? प्लस का माइनस का। समझ आया? इसको अब सॉल्व कर लो, क्योंकि साइन अलग अलग है तो 19 में से 16 को घटा लो पहले, 3 हो जाएगा और माइनस का 3 आएगा। ये नहीं लिख पा रहे तुम? ये सॉल्व नहीं करना आ रहा? दो। 25 plants are to be planted in a garden in such a way each row contain as many plant as the number of row। मतलब कि 25 नहीं 25 प्लांट्स हैं। ठीक है? उनको गार्डन में ऐसे प्लांट करना है कि जितने नंबर ऑफ रोज हों उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो। मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हों उतने ही प्लांट उस रो में हो। जैसे मैंने 4 रो लिया है तो एक रो में 4 ही प्लांट होने चाहिए। ठीक है? अगर 5 रो लेते, 1 2 3 4 5 रो लेते तो एक रो में कितना प्लांट होना चाहिए था? 5। समझ आए? 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 प्लांट सारे रोज में। समझ में? क्वेश्चन समझ आ गया? तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या निकलना चाहिए? इसमें बेसिकली स्क्वायर निकलना चाहिए। क्या बोला है आगे? फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। बताना है कि कितने रो होंगे और हर एक रो में कितना प्लांट होगा। तो इसका क्या निकाल लो? स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है? 25 का
स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। वो फाइंड करने के बाद लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। वो सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो इसका आंसर आएगा वही यहाँ लिख देना है। समझ आया? स्क्वायर रूट निकालना है इसका। हाँ, इतना ही क्वेश्चन है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करो। हो गया ये 1 सॉल्व करूं? इसके लिए तो तुम लोग आगे रहते हो। देखो क्या है, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये तो समझ ही आ रहा है। ए बी लिखा ही नहीं जा रहा। ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये तो पता चल रहा है ना, जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये भी होगी। यहां तक क्लियर है? अब ट्राइंगल लो ए बी सी। हाँ, ए बी सी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? 10 45 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और बेस क्या है? सी बी। बेस कितना है? सी बी। 45 कितना होता है? 1। ए बी कितना है? 7 और सी बी वाई। वाई लिखते हैं इसको। सी बी हमारा वाई है। तो यहाँ से वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 7 मीटर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ये हमारा क्या आ गया? 7 मीटर आ गया। ठीक है, ये 7 मीटर आ गया तो ये भी 7 मीटर होगा ना? हाँ, कर लो बात कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। तो अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे डी ई ए। तो ट्राइंगल डी ई ए क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री किसके बराबर होगा? ई डी ए डी। ठीक है, 10 60 कितना होता है? √3। ई डी कितना लिया है और ए डी कितना है? ए डी कितना है? BC के बराबर है। ठीक है, तो ए डी कितना आ गया? 7। ठीक है, यहाँ से 7 √3 इक्वल्स टू क्या? X। ये सभी का आ गया होगा, ये आ गया ना? ऊपर में ये ट्रायंगल है, थोड़ा सा दिक्कत है। ए बी सी भी है ना, मैं ए डी सी लेंगे तो थीटा क्या लोगी तुम? थीटा क्या लोगी? वही 45 डिग्री। इसमें तो 45 आ रहा है। अगर यहाँ 60 डिग्री या 30 डिग्री होता फिर क्या करते? फिर गड़बड़ होता ना। इसलिए ये ट्राइंगल लिया करो। ठीक है, तो उससे हम इसको निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, आगे देखो क्या हो जाएगा। क्या पूछा है? हाइट ऑफ टावर पूछा है ना। हाइट ऑफ टावर क्या होता है? हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा? ई डी प्लस डी सी पूरा होगा ना। हाइट यहां से लेके यहां तक पूरा होगा ना। तो ई डी कितना है? 7√3 आ गया ना। x लिया था ना उसको, तो वो आ गया 7√3। और DC कितना है? DC कितना है? ये AB के बराबर है जो कि y है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो यहां से क्या हो गया? 7 कॉमन लिख लो। क्या है? √3 + 1। ये आंसर है। करो। हुआ वो क्वेश्चन हुआ तुमसे? दिखाओ। देख देख के छाप दिया। करो।
गलत हो रहा है, 2 नहीं लेना था ना। ऐसे नंबर लेने होते हैं जो 20 से, इस वाले नंबर से क्या हो, या तो उसके बराबर आ जाए या तो उससे छोटा हो। तो एकदम छोटा तो नहीं ले सकते, 4 भी तो ले सकती थी। 16 आता है ना, 20 से छोटा है वो भी, ठीक है, 4 लेना है। सब फूल है। हो गया भाई। मुझे तो लग रहा है इसके सर से कैमरा में कुछ आ ही नहीं रहा होगा। नहीं नहीं, रहने दो, नहीं, आगे घूम जाओ तुम। फिगर नहीं बनाया क्या तुमने? हो गया। होमवर्क रेडी हो गया। टाइम के हिसाब से करूँगी। वो तो स्टार्टिंग में ही रेडी था। सब इतने गंदे लड़के। हमारा साइंस वाला भी ना इंक्लूड कर दें। एक क्वेश्चन और करवा दूंगी ना तब तक। कंटिन्यू। क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन ना एज ऑब्जर्व करवाऊं ना, ये क्वेश्चन इसको देख लीजिए, अपना इसमें कौन सा है?